नमस्कार, जय श्री राम, जोहार मित्रों। आपका डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ नजरबंद लोकतंत्र में फिर से स्वागत है। आज भी बैठे बैठे बहुत सारी चीजें देख रहा था। मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, तो मैंने देखा लोग अंधभक्त के पीछे पड़े हुए हैं। यस, वी आर प्राउड अंधभक्त। हम हमारे जैसे अंधभक्तों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे पर्सनल चीजें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं जिससे कि एक सुरक्षित देश, विकसित देश, भारत को विश्व गुरु बनाने का एक सपना जो हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिखाया था, उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प है। अब कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर की लड़ाई तो यहाँ के विधायक से थी, उनके भ्रष्टाचार से थी। आई एग्री, हमारे मतभेद है, क्योंकि मैं एक अच्छा कुडरमा देखना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता हूँ। जो यहाँ पे 40 साल से नहीं हुआ, जो भी नेता यहाँ रहे, उन्होंने कोडरमा का कोई भी विकास नहीं किया, चाहे पार्टी किसी की भी हो। मैं उसका आज भी विरोध करता हूँ, लेकिन कोडरमा में भ्रष्टाचार का विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्र के लिए जो देश हित में अच्छे कार्य हो रहे हैं मैं उसका समर्थन नहीं करूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं करूँ। आप सोचिए, वो विश्वास ही क्या विश्वास जो आपका टूट जाए। 2013 में जब हम नमो फॉर पीएम कैंपेनिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, देन वी डिसाइडेड कि हमें एक युग पुरुष मिलने वाला है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो वो रहे 3 बार, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उस कार्यकाल को हमने देखा है। मैंने गांधीधाम कांडला पोर्ट में रह करके 3 साल हम लोग वहाँ पे रहे थे। उस समय भी हमने उस कार्यकाल को देखा है, उस चीज़ों को देखा है। वो त्रासदी हमने गांधीधाम की देखी है, जब अर्थक्वेक आया था, साइक्लोन आया था, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और उसके बाद सरकारों ने कैसे रुख बदला, सरकारों ने कैसे उसको पल भर में ठीक किया, ये भी हमने देखा है। तो जो एक विश्वास था, एक विश्वास के साथ हमने मोदी फॉर पीएम कैंपेनिंग स्टार्ट की, चाय पे चर्चा कर करके उसको, उस विश्वास को कैसे तोड़ दें। यानी अगर आपका वोट जो आप दे रहे हैं, आपका विश्वास नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम उस पार्टी में नहीं है, उस कार्यकर्ता में नहीं है, उस नेतृत्वकर्ता में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। यानी हमने गलत चीज आइडेंटिफाई की। तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने जो मोदी जी को वोट दिया है वो गलत वोट दिया है। मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है और पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरा जो वोट है मोदी जी के लिए वो सटीक है, देश की उन्नति के लिए है, प्रगति के लिए है, विकासशील से विकसित बनाने के लिए है, विश्व गुरु बनाने के लिए है और अंततः हिंदू राष्ट्र की तरह हम एक सनातन का परचम लहराने के लिए है। जितने भी लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, जो खुद चमचे टाइप के लोग हैं, जिनका कोई पेंडुलम नहीं है, जिनको हिंदी में आप बोल सकते हैं बिन पेंदी के लोटे हैं, वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान वही दे जिसको कुछ किताबों का भी ज्ञान हो। इन्होंने पूरे जीवन में कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मान लेते पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, आपके अनुभव होते हैं। आपने उस तरह का अनुभव ही नहीं किया तो आप राष्ट्रभक्ति कैसे समझोगे? आप देश में हो रहे अच्छे कामों के बारे में कैसे समीक्षा कर पाओगे? तो इसलिए आपको कुछ न कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जो किताबें मैंने कुछ पढ़ी हैं मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया में, आज क्या है कि गरीब भी सोशल मीडिया यूज करता है, मध्यम वर्गीय भी करता है, और जो पैसे वाले हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन वो ज़्यादा नोट कमाने में बिजी होते हैं तो वो कम इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन मध्यम वर्गीय, अपर मिडिल क्लास और जो निम्न वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज सोशल मीडिया रीच इतनी ज़्यादा है कि वो सरकार की अच्छे कार्य और बुरे कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के साथ कुछ और भी वीडियो जोड़ूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे गरीबों का दिल जीत लिया, कैसे जो अनपढ़ है, जो साक्षर तक नहीं है, उनके दिलों पे राज करते हैं। जब ये अनपढ़ लोग, जो शिक्षित नहीं है, जो साक्षर तक नहीं है, वो उनके दिल को मोदी छू सकते हैं, तो आप और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कैसे नहीं समझ में आता कि मोदी ने देश के लिए क्या किया है। इस मोदी ने पूरे पाकिस्तान को छोटा बना दिया, इस मोदी ने अमेरिका के ट्रंप को छोटा कर दिया, और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए आपको? तो लोग अच्छे दिन की बात करते हैं। अच्छे दिन की बात यह है कि ट्रंप के देश में ही बहिष्कार होता है, और यानी जो ट्रंप की वैल्यू नहीं है, ट्रंप जो स्टेटमेंट देते हैं वो उस पर नहीं टिक पाते हैं, और कहीं ना कहीं भारत एक स्टैंड ले रहा है आज।
भारत एक नेतृत्व करने की क्षमता दिखा रहा है। तो आइडियली मैं समझ सकता हूँ कि जो युवा जिनको लगता है कि अंधभक्त हैं, तो बी अ अंधभक्त rather than being a चमचा ऑफ एनीवन एल्स। तो चमचा बनने की जगह आप अंधभक्त बनिए, कुछ चीजें पढ़िए, गवर्नमेंट की सारी प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस कीजिए। आप अपने 10 साल पहले की जो जिंदगी थी, जो लाइफ था 10 साल पहले का, आप उसको देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। आज लोग सिलेंडर की बात करते हैं, जो 1 लाख की जमीन आज 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ में बिक रही है, उनको गैस चूल्हा 400 रुपए में चाहिए। जो फ्लैट 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का होता था, आज करोड़ों में 2 BHK फ्लैट्स आते हैं। 40 लाख, 50 लाख से नीचे कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिलता है, और उसको आप बेचते भी हैं उसी रेट में, और आपको सारी चीजें सस्ती चाहिए। 10 रुपए किलो टमाटर चाहिए। तो डेफिनेटली विकास होगा, देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो सोर्स ऑफ एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो आई थिंक यू पीपल नीड टू रीवैल्यूएट योर नॉलेज और अपने आप में एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए। और जो लोग अंधभक्तों को गाली देते हैं, दिल में उनको भी पता होता है अंधभक्त लड़ तो सही रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग पे, दिल पे एक ऐसा भ्रष्टाचारी लोगों का या फिर चमचागिरी का एक पर्दा होता है जिसे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो डेफिनेटली यू पीपल शुड कम आउट। चमचा बनने की जगह भक्त बनिए, एक बड़ा सा तिलक लगाइए, जिससे आप अपने सनातन का गौरव भी फील कर सकते हैं। मन शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा, हमेशा मेरी तरह मुस्कुराते रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमेशा सदैव मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। और जो वीडियो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ थोड़ी लंबी है, आप जरूर देखिए कि मोदी जी ने कहाँ कहाँ हाईजैक किया है, और इस हाईजैक से पूरा देश उनका फैन है। जय सिया राम, राधे। दिखाइएगा साड़ी, कौन कौन दी है साड़ी? विजय सिंह। विजय से किनको दीजिएगा वोट इस बार? किसको क्या कहते हैं, जिसको कहिएगा उसी को हम क्यों कहेंगे, आपका मन होना चाहिए, किनको दीजिएगा? सुन रहे हैं कि मोदी के पड़ेगा ना, किसको मोदी के पड़ेगा। यहाँ पर आए हैं मेला में आए हो जी। कैसे आए हो वहाँ से? हाँ, तो गाड़ी में आए हैं गाड़ी में आए हो जी। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है। कौन देता है पेंशन? हाँ, मोदी देता है। मोदी? मोदी नहीं देता है, कौन देता है? मोदी को जानती हो? मोदी को जानते हैं कि कैसे लगते हैं मोदी? मुझे अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? मोदी अच्छे है। कैसे अच्छे लगते हैं मोदी? सब कुछ देता है मोदी, सब कुछ देता है। सब कुछ देता है मोदी। राशन वगैरह? हाँ, राशन भी देता है। राशन भी देते हैं जी। अच्छा, और इनको जानते हो लालू यादव को? लालू यादव को जानते हैं। लालू यादव कौन की किया बोलेंगे? कौन की किया बोलेंगे? रुपया जरा दिया और आधा रुपया गंगा जी लगी फेंक दिया। लालू हाँ, जानते हैं, हम जानते हैं सब। आप जानते हो सब? सब कुछ और बताओ। आप की बता देंगे लालू के बारे में? लालू के बारे में आपको कौन चीज दिया? लालू कुछ नहीं दिया। कुछ दिया नहीं? नहीं दिया अभी तक। मोदी को वोट दिया ना, तो मोदी का वोट चोरा लिया, तो मोदी के सोचे मोदी को वोट काहे देती हैं? काहे की वजह से? का दिया मोदी? का दिया मोदी? मोदी खर्चा देता है, बेटा कपड़ा लत्ता देता है। मोदी अखनी 1100 रुपया देता है, कोटा में चोर देता है। बेटा देश दुनिया चलाता है मोदी। हाँ, मोदी चलाता है। तो मोदी को नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? आज नया कोई बनेगा जो अपना घर में रहे। सर, पूर्णिया सीमांचल का जो सपना था, हम लोगों ने जो वादा किया था प्लेन का, एक्सप्रेसवे का, हमने जो वादा किया था वंदे भारत, अमृत भारत, बहुत ट्रेन की जरूरत है। हमारे साथ एजीएम साहब है, सारे पदाधिकारी हैं और सभी लोग खुश हैं। और इन लोगों ने जितना सही किया इसके लिए हम सबका अभिवादन किए हैं। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन।